केदारनाथ धाम इन दिनों बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है, लेकिन ऊखीमठ ओंकारेश्वर में बाबा केदार के भक्तों का तांता लगा हुआ है। ओंकारेश्वर मंदिर ही बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है। शरद ऋतु में केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने पे 6 महीने बाबा केदार ऊखीमठ में ही विराजमान रहते हैं। यहाँ बाबा के विग्रह स्वरूप के दर्शन में मन चाहा फल मिलता है। इसी के चलते हर साल हजारों भक्त यहाँ पहुंचते हैं। शीतकाल में भले ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हों, लेकिन अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन की कामना रखते हैं तो ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर आप बाबा के शीतकालीन गद्दी स्थल में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऊखीमठ में मौजूद ओंकारेश्वर मंदिर में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। बाबा केदारनाथ के विग्रह स्वरूप के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऊखीमठ का संबंध द्वापर और सतयुग से माना जाता है। यहाँ पर भगवान राम के वंशज राजा माधांता ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकार ध्वनि स्वरूप में यहाँ प्रकट हुए। तब से ये स्थान ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। द्वापर युग में इस मंदिर के पास ही भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और राक्षसों के राजा बाणासुर की पुत्री उषा का भी विवाह हुआ था। ओमकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के अलावा द्वितीय केदार मद महेश्वर का भी शीतकालीन गद्दी स्थल है। कहते हैं कि जो भक्त केदारनाथ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ आकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से एक साथ 5 केदारों के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा तो व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर पांडव इसी दिव्य हिमालय में भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। हिमालय में भगवान शिव के दर्शन अर्चन करने से सारे पापों से जीव को मुक्ति मिल जाती है। ऊखीमठ को दूसरा केदारनाथ भी कहा जाता है। बाबा केदार यहाँ शरद ऋतु में पूरे 6 महीने विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने समस्त पापों से मुक्ति की कामना लेकर यहाँ आए थे और पंच केदार की पूजा अर्चना से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई थी। मान्यता है कि ऊखीमठ में बाबा केदार